हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में एडमिशंस इन फिनलैंड 2025 इनटेक को हम कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मेनली हमारा फोकस एडमिशंस के ऊपर, स्कॉलरशिप के ऊपर और वीज़ा प्रोसेस के ऊपर होगा। तो जो लोग न्यू है चैनल के ऊपर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस स्टडी इन यूरोप से रिलेटेड मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनलैंड के ऊपर। फिनलैंड एक यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जो कि शेंजन का भी पार्ट है और यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। और फिनलैंड जो है वो यूरोप का हैप्पीएस्ट कंट्री में शुमार किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि ईस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड, एलयूटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वासा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। ये कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फिनलैंड में है। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट studyinfo.fi के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इनकी मौजूद हैं। एडमिशन की अगर बात करें तो फिनलैंड के अंदर 2 इनटेक्स होते हैं, एक जनवरी इनटेक होता है, दूसरा सितंबर इनटेक होता है, जो कि इनका मेजर इनटेक होता है। और सितंबर इनटेक के एडमिशन जो है वो दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट हो चुके होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल अगर अभी जिनके एडमिशन हो रहे हैं, तो आप अभी एडमिशन अप्लाई करोगे, आपका एडमिशन मई जून में आएगा, फिर वीज़ा अप्लाई करोगे और वीज़ा लगने तक अगस्त सितंबर आएगा, फिर सितंबर में जाके आप क्लासेस लोगे। तो सितंबर इनटेक के एडमिशन जो है वो इस टाइम ओपन है। अच्छा, एप्लीकेशन की बात करें फिनलैंड के अंदर तो 2 तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। एक सेपरेट एप्लीकेशन होती है और एक जॉइंट एप्लीकेशन होती है। सेपरेट एप्लीकेशन इस तरह से होती है कि आपने कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, आप देख रहे हो कि सेपरेट एप्लीकेशन है, आप अलग से उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वेबसाइट के ऊपर जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेपरेट एप्लीकेशन होती है। उसके अलावा फिनलैंड एक चीज़ और अलग से ऑफ़र करता है लोगों का टाइम बचाने के लिए, उसमें ये होता है कि एक जॉइंट एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। जैसे कि इस साल की जॉइंट एप्लीकेशन 8 जनवरी को ओपन हो रही है, ठीक है? यानी आज के दिन ये एप्लीकेशन ओपन होगी और 22 जनवरी को क्लोज होगी। तो इन तकरीबन 2 वीक्स का ये टाइम होता है। इस टाइम के दौरान आप ये जॉइंट एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। और जॉइंट एप्लीकेशन के अंदर एक ही एप्लीकेशन आपने फिल करनी होती है और 6 यूनिवर्सिटीज़ और 6 प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एपी एक ही एप्लीकेशन के थ्रू आप 6 प्रोग्राम्स में एक साथ अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है जॉइंट एप्लीकेशन का। तो आपके पास ये 2 वीक्स हैं, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। 2 डेट्स होती हैं जॉइंट एप्लीकेशंस की। एक डेट जैसे अभी जनवरी में है, 8 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक ये फर्स्ट जॉइंट एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो फर्स्ट में अप्लाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए सेकंड जॉइंट एप्लीकेशन भी होती है जो कि मार्च में होती है। वो होपफुली 11 मार्च को ओपन होगी और 25 मार्च को क्लोज होगी। अच्छा, इसके अलावा 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं फ़िनलैंड के अंदर। एक सिंपल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसके अंदर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर किया हुआ है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो विदाउट किसी रिक्वायरमेंट के, मतलब बीच में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती। दूसरी अप्लाइड साइंसेज़ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि साइंस से रिलेटेड होती हैं मोस्टली। तो उसके अंदर जो है वो अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपने अगर बैचलर किया हुआ है किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो उसके बाद आपको 2 साल का रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यानी उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एक तो आपको डिग्री भी चाहिए, उसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, फिर आप उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मैट्रिक और इंटर की जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए और बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। फर्दर डॉक्यूमेंट्स में आइल्स कंपलसरी होता है यहाँ पे। और आइल्स के अंदर मिनिमम आपका मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड होना चाहिए और बैचलर के लिए मिनिमम 6 बैंड होना चाहिए आपके पास। फर्दर रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, मोटिवेशन लेटर आपको लिखना होगा, वाइट बैकग्राउंड फोटो आपको चाहिए होगी और एक अच्छी सी सीवी आपने बनानी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए। स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, फिनलैंड के अंदर जो है वो 2 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। मेनली एक जो होती है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है जिसके अंदर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के बेस पे आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उनकी फीस है उसके अंदर हो सकता है 50% डिस्काउंट दिया जाए, हो सकता है 70%, हो सकता है 100%। और कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जिनकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल होती है, उनको ऐसी 2 या 3 सीट्स होती हैं जिनकी बेस पे आपकी फ़ी भी बिल्कुल फ़ी वेवर मिलता है। उसके अलावा आपको एडिशनली 5000 यूरो या 3000 यूरो अराउंड इतना आपको अमाउंट स्कॉलरशिप भी मिलता है पूरे साल के लिए।
लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको अच्छे ग्रेड्स और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है हर सेमेस्टर। तो एक तरह की ये स्कॉलरशिप होती है। दूसरा ये है कि आपका एडमिशन अगर हो गया किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको ये भी ऑप्शन देती है, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप एक ऑप्शन होता है उनका, जिसके अंदर आपका एडमिशन होने के बाद अगर आप उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हो और जल्दी उसमें एडवांस पे करते हो फीस का, तो उस बेसिस पे भी वो आपको डिस्काउंट वगैरह देते हैं, जो कि अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप कहलाता है। तो ये 2 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। इसके अलावा अलग से कोई गवर्नमेंट की या इस तरह की स्कॉलरशिप फ़िनलैंड के अंदर नहीं होती, यूनिवर्सिटीज़ की ही अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं। फ़र्दर लोग अगर इरास्मस मुंदस पे जाना चाहें, तो वो फिर इरास्मस मुंदस पे जा सकते हैं, तो उनके लिए इरास्मस की एक अलग स्कॉलरशिप होती है, वो आप अलग से आपको अप्लाई करनी पड़ेगी उसके लिए। वीज़ा प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में है या नहीं? तो पाकिस्तान में फ़िनलैंड की एम्बेसी नहीं है, इसके लिए आपको यूएई जाना पड़ेगा, या तो आपको अबू धाबी जाना पड़ेगा या दुबई जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपने वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है फ़िनलैंड का। और वीज़ा रेशो की बात करें तो अभी तक तो ऑलमोस्ट 100% वीज़ा सक्सेस रेशो है फ़िनलैंड का। वो रीज़न ये है कि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत कम ही स्टूडेंट जो हैं वो यूएई जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसकी बेस पे वीज़ा का सक्सेस जो रेशो है वो बहुत अच्छा है अभी तक का। और डॉक्यूमेंट्स में आपको फाइनेंशियल प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, और जिसमें बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे होने चाहिए। पैसे बेशक आपके किसी रिलेटिव से आप लेके दे दो तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आपकी फैमिली के अपने हों तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को इस तरह मेंटेन कर सकते हो। तो बस यही था गाइस आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। फिर भी किसी को कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और जॉइंट एप्लीकेशन को किस तरह से फिल करना है इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो सके कि किस तरीके से आपने जॉइंट एप्लीकेशन को फिल करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस सुनने के लिए। आज की वीडियो में बस यही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।